अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज है उसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले आपको मालूम है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आई थी और पाकिस्तान ने मॉडर्न क्रिकेट खेली थी और हम सब खुश थे कि पाकिस्तान की जो ये टीम है ये किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को शिकस्त दे सकती है और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक तरफा मुकाबले में शिकस्त दी थी। और मेरे ख्याल में हमारी ये जो खुशी है ना, ये ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर आपकी टीम में यूनिटी नहीं होती, इत्तेहाद नहीं होता, तो फिर वो रिजल्ट आप नहीं हासिल कर सकते जो होने चाहिए। इसको चीज को लेकर हमारे एक दोस्त हैं अली अहमद जट साहब, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है और बात है कि पाकिस्तान टीम में वही वो पुरानी हरकतें जो मेरे ख्याल में 70 में भी हमारे टीम में वही थी, 80s में भी वही थी, 90s में भी। वक्त गुजरता गया, नाम बदलते गए, लेकिन काम वही रहा। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में जितने बड़े स्टार्स पैदा हुए हैं, वसीम, वकार, इमरान खान, आप नाम लें, जावेद मियांदाद, उसके पहले जहीर अब्बास, लेकिन पाकिस्तान की टीम वो अचीवमेंट, वो ट्रॉफीज, वो टाइटल्स नहीं जीत पाई। उसकी वजह क्या है? टीम में हर दौर में किसी न किसी लेवल के ऊपर ग्रुप बंदी रही, खिलाड़ी एक दूसरे की टांगें खींचते रहे। अब बांग्लादेश की जो सीरीज है जिसके शेड्यूल का ऐलान हुआ है, उससे पहले जो खबर आई है वो मतलब ये कि किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के लिए अच्छी बात नहीं है और वो इसको अच्छा समझेगा भी नहीं। तो जब आपको ये बात पता चलेगी तो यकीनन आप भी हैरान होंगे कि यार अच्छी खासी टीम जब चल रही है तो इसमें ये तब्दीलियां करने की क्या जरूरत थी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सीरीज होगी इसका शेड्यूल क्या होगा, कहां पर मैचेस खेले जाएंगे। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि कैप्टन सलमान अली आगा और वाइस कैप्टन इनको लेकर नया जो ग्रुप है वो इनकी पोजीशंस के ऊपर कैसे आने की लॉबी कर रहा है और उसके जराए क्या हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज जो है उसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश में जाकर खेलना ये पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा साबित हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी T20 को लेकर। बोर्ड की जानब से जारी करदा जो अलामिया है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेलने 16 जुलाई को बांग्लादेश रवाना होगी। पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज का पहला जो T20 मैच है वो 20 जुलाई को ढाका के शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और दूसरा मैच और उसके बाद 22 को और तीसरा मैच जो है वो 24 जुलाई को ढाका ही में शेड्यूल होगा। मतलब वही सेम जैसे पाकिस्तान आई थी बांग्लादेश की टीम, लाहौर में सारे मैचेस हुए थे, तो ये पाकिस्तान टीम के मैचेस भी बांग्लादेश में ढाका में जो शेरे बंगला क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर खेले जाएंगे। तीनों मैचेस बांग्लादेश वक्त के मुताबिक 6 बजे जो हैं वो स्टार्ट होंगे, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5 बनते हैं, यानी पाकिस्तान से बांग्लादेश 1 आवर पीछे है। और दोनों टीमें ने हाल ही में लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 3 मैचेस की T20 सीरीज में मद्दे मुकाबला आई थी, जहां ग्रीन शर्ट्स ने क्लीन स्वीप किया था सलमान अली आगा की क़यादत में। अब इससे पहले खबरें सामने आई थी कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज बोर्ड में सीरीज के मामलात को लेकर भी कुछ चीजें जो हैं वो चल रही हैं, बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज भी आपस में एक सीरीज खेलें, लेकिन पीसीबी ने क्रिकेट वेस्ट इंडीज को वनडे मैचेस की सीरीज T20 में तब्दील करने की तजवीज़ जो है वो पेश कर रखी है और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान शेड्यूल सीरीज में 3 T20 मैचेस अमेरिका, जबकि 3 वनडे मैचेस वेस्ट इंडीज में खेले जाने हैं। और आप ये भी देखें कि अमेरिका भी अब क्रिकेट को लेकर काफी सीरियस है और मैचेस भी जो है वो अमेरिका में होते हैं। इससे पहले वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हुआ था और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के बायस वनडे के बजाय अपना ज्यादा जो फोकस है वो T20 जो फॉर्मेट है उस तक महदूद रखना चाहता है। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अप्रोच है, ये एक पॉजिटिव जो अप्रोच है कि हम T20 वर्ल्ड कप से पहले उसकी तैयारी के लिए ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल T20 मैचेस खेलें, ताकि पाकिस्तान टीम की एक तो नई टीम है और मॉडर्न अप्रोच है, आगा कप्तान है और माइक हैसन जो हैं वो हेड कोच हैं और वो मॉडर्न क्रिकेट को तरजीह देते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ खेला
वो, और उससे पहले जब माइक हैसन नहीं भी थे, आगा की भी अगर हम बात करें तो वो भी न्यूजीलैंड में बेशक उनकी टीम को शिकस्त हुई थी, नए लड़के थे, लेकिन उसमें जो पाकिस्तान एक मैच जीता था जिसमें हसन नवाज ने सेंचुरी की थी, तो पाकिस्तान की अप्रोच वही थी कि आउट हो जाएंगे लेकिन जब तक पिच के ऊपर खड़े रहेंगे, मारेंगे, और विकेट गिरने के बावजूद भी जो स्ट्राइक रेट था उसमें कमी नहीं आ रही थी। और यहां पर ये सब अच्छी चीजें जहां पर हो रही हैं, वहां पर आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट में लॉबी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, अच्छे लिंक्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन चीजों को सामने रखते हुए अब ये खबरें सामने आ रही हैं और बाखबर जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो ये दावा कर रहे हैं कि जनाब अब एक बार फिर, पहले आपको पता है वो दामाद वाला एक सीन चला था शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी को लेकर कि यार दामाद में से ही कोई कप्तान बनेगा, और ये कंट्रोवर्सी चलती रही थी, लेकिन अब अगेन ये बात सामने आ रही है कि मे बी सलमान अली आगा कप्तान तो रहेंगे लेकिन वाइस कैप्टन के लिए शादाब खान की जगह, जो कि सुकैन मुश्ताक के दामाद हैं, उनकी जगह लाहौर कलंदर के जो कप्तान हैं शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने PSL का 10वां एडिशन भी जीता है, वो वाइस कप्तान के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट जब अच्छे, मतलब कि बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी अच्छे लेवल के ऊपर थी, तब भी हमने ये देखा था कि अचानक बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाता है, शाहीन शाह अफरीदी को बनाया जाता है, और जब उनको शिकस्त होती है तो दोबारा बाबर को बनाया जाता है और फिर रिजवान को बना दिया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये एक तो टीम का जो फोकस है उसको डिस्टर्ब करती हैं, और विनिंग जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको भी डिस्टर्ब करती हैं। और जब आप एक ही टीम में 3 या 4 ऐसे खिलाड़ियों को रखते हैं या वो खेल रहे होते हैं, वो कप्तानी के दावेदार भी हूं या साबिक कप्तान हूं, और वो कभी भी मेरे ख्याल में वो चीज बेशक उनके माइंड में हो या ना हो, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है, और क्रिकेट के मैदानों से ज्यादा बंद कमरों में बैठकर ये फैसले किए जाते हैं कि किसको कप्तान बनाना है, किसको वाइस कप्तान बनाना है, इवन ये कि किसको किस पोजीशन के ऊपर खिलाना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमने ये देखा कि बाबर और रिजवान जो हैं वो ओपनिंग की जान नहीं छोड़ रहे थे, और उसकी वजह से कई यंग लड़के थे जो ओपन आकर अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन वो 2-3 साल के लिए समझ लें कि जाया हो गए और उनका करियर जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि वो निचले नंबर पर खेल नहीं सकते थे, ओपनिंग के ऊपर इन ये दो बैठे हुए थे। तो इस वजह से काफी लड़कों का जो करियर है वो भी खतरे में डला है। लेकिन अब अगेन मैंने ये बात कही कि 70 की दहाई हो, 80 में नाम बदल जाते हैं, स्टार्स बदल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कप्तानी के लिए, वाइस कप्तानी के लिए और टीम में रहने के लिए और नंबर्स में एक दूसरे को वो यानी कि टांगे खींचने के लिए लोग हमेशा जो है वो टीम में रहते हैं। अगर पाकिस्तान टीम को यूनिटी के साथ और एक होकर पाकिस्तान टीम खेले तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती है। और आज भी पाकिस्तान में इतना यंग टैलेंट है, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो। आपने देखा कि PSL के बाद जब नए लड़के आए तो ऐसे लग रहा था कि एक टाइम में 5 ओपनर थे पाकिस्तान के पास, यानी कि फखर जमान को बाहर बिठाना पड़ रहा था, और जिसको भी टीम में लाए उसने ही अच्छा परफॉर्म किया। तो इस चीज को अगर आप सामने रखें तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो वो यूनिटी की है।